हे गाइस, वंस अगेन वेलकम यू इन टुडेस वीडियो। फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज के बारे में जो कि कई दिनों से अवेटेड थी और तुम लोग बोल रहे थे कि सर लॉन्च करने के लिए, तो वी आर लाइक अबाउट टू लॉन्च दिस सीरीज। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स की सीरीज से और इसी के साथ कंटिन्यूएशन में तुम्हारे वन शॉट की वीडियोस भी आती रहेंगी। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे हमारे कि शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे होंगे उस चैप्टर के और साथ ही साथ उसके बाद हमारा वन शॉट का लेक्चर होगा ताकि आप इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आइए। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम लोग को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन शॉट वाले वीडियो में। करेक्ट, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मेरे को फीडबैक चाहिए आप लोग से, व्हाट डू यू वांट, लाइक रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ वन शॉट सीरीज और लाइव लेक्चर्स ऑफ वन शॉट सीरीज, ताकि मैं एक अप्रोप्रिएटली डिसाइड कर पाऊं। ज्यादातर लोग जो बोलेंगे उस पे हम लोग करेंगे और बाकी मैं टेलीग्राम पे भी वोट कर दूंगा। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें आप 24/7 अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई भी समस्या कोई परेशानी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा लाइव क्लासेस मेरी होती हैं अनअकैडमी में रेगुलर, तो आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो। करेक्ट, ये आप आगरा के आसपास रहते हो तो हम लोग से ऑफलाइन आके भी पढ़ाई कर सकते हो। क्लियर, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके शॉर्ट नोट्स को हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले। करेक्ट, क्योंकि ये रिसेंट में भी चैप्टर मैंने कराया हुआ है, इसकी क्विज भी अभी चल रही है हम लोग की अनअकैडमी में, तो हम लोग पहले इससे पिक कर रहे हैं। और बाकी ये जो भी लोग पहली बार आए हो मैं अपने बारे में बता दूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव। मेरे को मोर देन 6 ईयर्स हो गए जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए कई सारे बच्चों को गाइड करते हुए। करेक्ट, तो जो भी चीजें मैंने पिछले 6 सालों में बच्चों को गाइड करी हैं या जो बच्चे आईआईटी पहुंचते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज पहुंचते हैं, वो कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पढ़ के जाते हैं, कहाँ पे वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तो उन्हीं चीजों को लेकर के मैं ये सीरीज में ध्यान रखूंगा। और ये पूरा फोकस इस पे रहेगा कि जो भी लोग इन सीरीज को जो चल रही है, एक तो वन शॉट वाली सीरीज जो अभी आएगी, करेक्ट, और एक ये जो है शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज, इसको जो पूरा देखते हैं और पूरा अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम के थ्रू जुड़े रहते हैं हम लोग के लगातार एक कम्युनिकेशन चैनल से, तो कहीं ना कहीं उनको एक मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए और उनको डिजायर्ड जो उनका लाइक गोल है उस पर वो सेलेक्ट भी हो पाए। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, हर अल्टरनेट डे पे वीडियो आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट आएगा हमारा सर्किल का वीडियो, फिर नेक्स्ट आएगा पैराबोला, नेक्स्ट एलिप्स, नेक्स्ट हाइपरबोला। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे और साथ ही साथ वन शॉट सीरीज भी आती जाएगी। उसके लिए आप फीडबैक डाल देना, तो रात तक हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि यार लाइव करना है कि रिकॉर्डेड करना है। अभी तक का जो पलरा ज्यादा भारी चल रहा है दैट इज रिकॉर्डेड कर दो सर, ताकि हम जब चाहे तब उसे देख पाए। तो यार पर लाइव में भी जब चाहे तब देख सकते हैं, क्योंकि लाइव वीडियो भी बाद में पब्लिश हो जाता है, तो आप लोग दोबारा से कर सकते हो। मैक्सिमम लोग जो बोलेंगे उन्हें हम करेंगे। लाइव में थोड़ा ये है कि इंटरेक्शन ज्यादा रहता है और इंस्टेंट भी थोड़े बहुत डाउट जो बच्चे पूछते हैं वो हम क्लियर कर सकते हैं, विच इज नॉट अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। तो आप लोग बताइएगा, हम लोग उस तरीके से मिक्स करके डिसाइड कर लेंगे। करेक्ट, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये जो हम लोग का 11th का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये पहला टॉपिक है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होती क्या है कि हम 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट नोट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। करेक्ट, रे क्या होती है, तो रे में एरो होता है राइट साइड में, तो वो पूरा दिखाया गया है। करेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है बीच की 2 पॉइंट के बीच की। करेक्ट, और बाकी इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पूरा मेंशन किया हुआ है। ये चीजें आई होप आप सभी को आती होंगी। इनके प्रूफ मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही डिटेल्ड हो जाएगा वीडियो। अभी मैं शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं इनको आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो एज इट इज। ये सारी चीजें जेईई मेंस जेईई एडवांस के लेवल को देख के, मतलब ये नोट्स आप इक्वली हर एक एग्जाम में आपके लिए हेल्प करेंगे। बस क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 हर एक एग्जाम में चेंज होगा। लाइक डब्ल्यूबीजे का एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा सा लाइक नीचे लेवल रहेगा, जेईई मेंस का थोड़ा सा ऊपर, और फिर जे एडवांस के कॉन्सेप्ट्स और डीप चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नोट्स तुम्हें यही काम में आएंगे। करेक्ट, तो सेंट्रॉइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया। तो इनके बारे में पूरा बताया गया है, मैंने डिटेल में लिख दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पे तो सेंट्रॉइड जो होता है पूरा मेंशन कर दिया है कि ट्रायंगल है, तो पूरा सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है हमारा एच, ऑर्थो सेंटर होता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ये होता है हमारा सेंट्रॉइड। तो पूरा यहाँ पे मेंशन्ड है और मैंने मेंशन भी कर दिया है कि तुम्हें कैसे निकालना है ऑर्थो सेंटर, उसका पूरा प्रोसेस लिख दिया है। सर्कम सेंटर भी लिख दिया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। तो एक अच्छा एक गो थ्रू नोट्स आपको बनाए गए हैं। इस नोट्स में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये टॉपिक मेंस में पूछा जाता है, एडवांस में नहीं आता, या ये टॉपिक वेब जेईई में पूछा जाता है, मेंस में नहीं आता। तो वो भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा जो भी ऐसे टॉपिक हैं इन चैप्टर्स में। करेक्ट, तो एक एक करके हम यहाँ पे वापस से देख लें कि किसी भी ट्रायंगल में एच जी ओ जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो कई बार बच्चे फंस जाते हैं
और सरकम सेंटर निकालने में, ऑर्थो सेंटर निकालने में। तो अगर हमें सरकम सेंटर पता है, सेंट्रोइड सब लोग निकाल लेते हैं, तो उन दोनों की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि HGO जो है वो कोलिनियर होता है। HGO, HBO करके एक इंग्लिश चैनल आता था, आप लोगों को पता होगा, तो ऐसे ही HGO याद कर लो, करेक्ट। तो HG/GO जो होता है वो 2:1 में है, जो G है वो डिवाइड करता है H और O को 2:1 में, करेक्ट। तो लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इज डिवाइडेड बाई G इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो वो चीज यहाँ पे पूरी मेंशन्ड है, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर क्या है, इन सेंटर है हम लोग का कि जो हमारे बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, उनके जो पॉइंट जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। मतलब तीनों एक तरीके से साइड को टच करेगा, हमारा इन सर्किल जो होगा, और इसका जो हम लोग का कोऑर्डिनेट होगा आई का, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो होता है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। इसमें साइड का भी तगड़ा यूज होता है, करेक्ट। मतलब ये ABC जो है ये साइड्स है, A वर्टेक्स उसके अपोजिट साइड स्मॉल a, B के अपोजिट साइड स्मॉल b है, C के अपोजिट साइड स्मॉल c है, तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। इन एनी इफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स देन द अमंग द पॉइंट्स HGIO इन सेंटर जो है कैन बी इररेशनल, क्योंकि अगर इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं तो साइड भी मोस्ट प्रोबेबली इररेशनल ही रहेगी। तो साइड का यूज होता है कहाँ पे, साइड का यूज होता है इन सेंटर में, तो हम लोग इन सेंटर को भी बोलेंगे क्या है, वो इररेशनल है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में बहुत पहले, पर ये मेंस में रिपीट हो सकता है, वेबजेई में रिपीट हो सकता है, तो मैंने मेंशन कर दिया है, तो नोट के फॉर्म में आप देख सकते हो। तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल द 4 पॉइंट्स HGIO आर कोलिनियर। आपको इन सेंटर निकालना है तो उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेहनत करने की, आप HGO की हेल्प से आई भी निकाल सकते हो। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे चारों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, HGIO ऑल विल बिकम सेम। तो ये चीज एडवांस में भी आ चुकी है, मेंस में भी आ चुकी है, वेबजेई में आने वाली है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप देख सकते हो कि आपको इन सेंटर कोई बोलेगा निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, करेक्ट। अगर सारी साइड बराबर आ रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्या करोगे, सेंट्रोइड निकाल लोगे, G निकाल लोगे, दैट इज इक्वल टू I इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पूरा डिस्कस किया गया है, सारी चीजें बेसिक है, आपको आती होंगी, 10वीं कक्षा में भी पढ़ के आए हो। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये मेंशन कर दिया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c पूरी मेंशनड है, बता दिया है। c क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये पूरी चीज दिखाई गई, फिगर भी दिखाए गए। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डालते हो लाइन के ऊपर, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर की जो लेंथ है अगर वो p है और जो परपेंडिकुलर है अगर वो अल्फा एंगल बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो हम लोग की जो लाइन की इक्वेशन होती है जिसपे वो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। कई बार जेई मींस में और जे एडवांस में ये बात, एक क्वेश्चन आया है एक बार कि आप अल्फा की वैल्यू बताइए, एक लाइन दी है नॉर्मल फॉर्म में, पहले तो कन्वर्ट करिए फिर अल्फा की वैल्यू बताइए। उसमें था क्या, उसमें एक चेंज था कि जो p की वैल्यू थी हमें ध्यान रखनी होती है, p इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो p जो था वहां पे नेगेटिव करके दिया हुआ था, तो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि हमें p को पॉजिटिव करना है और राइट साइड फेंकना है, तब हम साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल लेंगे, क्लियर है। देन पैरामीट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक जेई पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूछी जाती है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म है कि अगर हमें एक लाइन पे या एक पॉइंट पता है स्पेस में, उससे r दूरी पे एक सर्टेन स्लोप पे एक पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट हमें पता है, मान लो 1,2 और 5 डिस्टेंस पे और 60 डिग्री पे हम आगे जा रहे हैं, हमें दूसरा पॉइंट लिखना है, तो हम इसकी सहायता से वो लिख पाते हैं। तो 3D में भी ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको, क्योंकि सिमेट्रिक आती है ये इस तरीके की, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, तो सिमेट्रिक से दिख रहे हैं, करेक्ट। पैरामीट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि r इंट्रोड्यूस्ड है, r पैरामीटर होता है यहाँ पे, थीटा पैरामीटर होता है सर्किल में, करेक्ट। और डिस्टेंस फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि r इज अ डिस्टेंस, करेक्ट। तो यहां से तुम देखोगे x की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगी, x1 प्लस r कॉस थीटा, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस r साइन थीटा। तो मैंने आपको बोला था जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या करो, उस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट मान लो 1 था, तो 1 प्लस r इज द डिस्टेंस और इंटू कॉस थीटा कर देंगे, कॉस थीटा निकलेगा स्लोप से, टेन थीटा जो स्लोप होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y जो लाइन का स्लोप होता है, अगर उसके अलोंग निकालना है लाइन के अलोंग, वरना तो स्लोप दिया जाएगा, जैसे मैंने 60 डिग्री बोला था तो वो tan 60 हो गया, cos 60 sin 60 यूज कर लेंगे, क्लियर है ना। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने आपको बताया जो वन शॉट की सीरीज है मैं आपको सिर्फ नोट्स ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, नोट्स नेक्स्ट जो होगा
वो हम लोग, मैंने आपको बोला म्यूचुअली डिसाइड करके लाइव या रिकॉर्ड है। अब मेरे ख्याल से लाइव ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम बोलोगे कि सर शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं, तो आप बता पाओगे कि ये चीज़ यहाँ पे हेल्प कर रही है, ठीक है ना। तो वो हम डिसाइड कर लेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ करेंगे हम लोग, करेक्ट, पूरा मैथ्स निपटाएंगे बिफोर 30th of June, करेक्ट। मैंने ठान लिया है कि 30 जून के पहले कम से कम तुम लोग को एक बार पूरा रिवीजन करा दूं, ताकि अगर जो हम लोग का 11 जुलाई है, जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, उसमें तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हो और मैक्सिमम क्वेश्चन वही हो जो तुम कर चुके हो, करेक्ट। तो ये चीज़ है। तो सिमेट्रिक फॉर्म हो गया, डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है ना। वी मोस्टली यूज इन केस ऑफ व्हेन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट आर डिस्टेंस पे अगर हम फाइंड करने होते हैं तो हम निकालते हैं। मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है पूरा, करेक्ट। दो लाइन के बीच में दो रेखाएं हैं, उनके बीच का आप जो कोण है जिसको हम एंगल बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे m1 इक्वल टू m2। दोनों लाइनें अगर परपेंडिकुलर है, ये वाला केस है, एक लाइन ये एक लाइन ये, तो हम क्या बोलेंगे m1 m2 इक्वल टू -1। यहाँ से प्रूव हो जाता है, आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यूज करोगे आपको पता लग जाएगा। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है x1 y1 से एक लाइन पे गिराया जाए तो वो क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, इसलिए मॉड लगा देते हैं। तो वो पूरी चीज़ें मेंशन्ड है इसमें। जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वेब जेई ले लो चाहे जेईई मेंस में ले लो, आपको फुट ऑफ द नॉर्मल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फुट ऑफ द नॉर्मल आपको निकालना है या इमेज ऑफ द पॉइंट निकालनी है, करेक्ट। तो उसके मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले 3D में भी सेम काम करते हैं, बस z माइनस z1 इंट्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे, करेक्ट। तो ये फॉर्मूले में ध्यान रखने हैं कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था वहाँ पे। यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट हट जाता है और माइनस टाइम्स ये रहता है। क्लियर, एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा कि p वाली वैल्यू ही लिखी गई है, बस यहाँ पे रूट हट के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिंपली लिखा हुआ है। ये -1 टाइम्स है। जब आप इमेज निकालोगे तो इतना एक्सप्रेशन सेम रहेगा, सिमेट्रिक फॉर्म टाइप का लिखा हुआ है। जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है ना, उसमें -2 हो जाएगा। सिर्फ इतना एक छोटा सा चेंज है, वो हमें ध्यान रखना है, करेक्ट। तो ये चीज़ हमें क्लियर रखनी है, हमारा कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। देन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन is frequently asked in JEE and direct formula reduces time to find it। मैंने पूरा लिख भी दिया है कि डायरेक्टली तुम्हें जेई में या वेब जेई में आएगा तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन कर लेना, बहुत टाइम मत लगाना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देन क्वेश्चन ऑफ टाइप, कौन कौन से क्वेश्चन के आते हैं वो भी मैंने लिख दिया है कि अ रे इंसिडेंट ऑफ द मिरर कैन बी इजिली डन विद दिस कॉन्सेप्ट। मैं रे वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन और है जो फंस जाता है लोगों से, ये अच्छे लेवल में क्वेश्चन 2 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा ये आपको, और जेई में 4 मार्क वाला क्वेश्चन में जो आएंगे अच्छे क्वेश्चन में, जेई एडवांस में पूछा जा सकता है ये कॉन्सेप्ट कि आपको बोला गया है 2 पॉइंट दिए हुए हैं स्पेस में, एक तीसरा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे कर देगा या किसी लाइन पे कर देगा और बोलेगा कि उस पॉइंट से डिस्टेंस पहले वाले पॉइंट की मतलब ए सी मान लो और प्लस बी सी, ये हमें मिनिमम करनी है, कम से कम दूरी में तय करनी है, तो सी का कोऑर्डिनेट बोलेगा बताने को, तब भी हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, करेक्ट। तो वो पूरी चीज मेंशन करी गई है। पहले वाले का तो मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में भी, एडवांस में भी, वेब जेई में भी आएगा, तो मैंने पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है, करेक्ट। नॉर्मल तरीका ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल के खिलाफ एंगल जो है ये थीटा बराबर कर देते हैं नॉर्मल की स्लोप निकाल करके, क्योंकि मिरर की स्लोप पता होती है। वो नॉर्मल मेथड है। निंजा मेथड क्या है, निंजा मेथड बोलता है कि भाई तुम क्या करो, इस पे एक पॉइंट निकाल लो आर्बिट्री। कैसे निकालोगे वो पॉइंट, जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो अंधा भी बोल सकता है कि सर उस पर 1,0 एक पॉइंट लाई कर रहा है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है, आर्बिट्री पॉइंट लेने अपने मन से। तो मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है कि फाइंड एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन इंसिडेंट लाइन बाई यूजिंग द आर्बिट्री कोऑर्डिनेट्स x एंड y की कोई भी वैल्यू आप यूज करके निकाल लो, मतलब 0,1 भी यूज हो सकता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 1,0 ही यूज करना है, क्लियर है ना। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, हमें चूंकि रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है और हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम इस लाइन की मिरर के खिलाफ ले लेंगे इमेज तो वो ये आएगी ये, और ये लाइन जो है और इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लें तो यही आगे जाके रिफ्लेक्टेड रे बनती है, करेक्ट। तो इस चीज को यूज करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमने आर्बिट्री निकाला है इसकी मिरर इमेज निकाल लेंगे इसके खिलाफ, वो आ गई ए डैश, और बी हमें पता है कि जो इंसिडेंट रे जो मिरर है उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो हम लोग का बी हो जाएगा, और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पूरा लिखा हुआ है भाई, ये जो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो सकता है आपको थोड़ा सा दिख ना हो रहा हो साइड में, तो वो मैं नेक्स्ट
वीडियो के पहले ही करेक्ट कर लूंगा। काफ़ी मैंने ट्राई किया पर वो हो नहीं पाया। अगर आप लोग को पता हो कि वो कैसे यूज़ होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है ना, जो आपको वीडियो छोटा सा दिख रहा होगा उसके वजह से थोड़ा सा छिप रहा होगा, बट लाइक नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। अभी आप डाउनलोड भी कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो, लाइक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक अपडेटेड है, जहाँ पे ये जो PDF है ये अपलोडेड है, तो आपको ये PDF भी मिल जाएगी। करेक्ट। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज टू लाइंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। बच्चे जनरली भूल जाते हैं कि निकालना कैसे, उनको पता होता है ये फॉर्मूला तो है, दोनों हमने बराबर कर दिए। करेक्ट। ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए एक्सप्रेशन ये वाले हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया x, y और इसकी डिस्टेंस इस लाइन से बराबर कर दी है। दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी क्योंकि वो वाला पॉइंट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। क्लियर। तो प्लस माइनस का साइन कब यूज करना है, तो उसके लिए मैंने एक मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप टू फाइंड आउट द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है दोनों लाइन में C1 और C2 उनको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, अगर माइनस होगा तो डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से, तो काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जब इसका उल्टा ये ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 वाला जो साइन वाला होगा ना वो एक्यूट एंगल देगा, लेस देन 0 साइन वाला एक्यूट एंगल देगा, पॉजिटिव साइन वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल देगा। सिमिलरली अगर ये लेस देन 0 है तो पॉजिटिव साइन वाला क्या देगा, एक्यूट देगा, उल्टा ऐसे याद कर सकते हो, और नेगेटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज देगा। क्लियर है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो मैंने विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन जो मैंने कवर किए हैं आज के वीडियो में। इट इज द बेसिक टू ऑल द कंप्लीट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग जो करेंगे आगे वो पूरा उसका बेस है ये, मतलब तो ये बेस जो है वो ये बड़ा मजबूत होना चाहिए, तभी हम आगे की चीजें अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, विल कवर द शॉर्ट नोट्स ऑफ सर्किल फॉलोड बाय द लेक्चर ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। तो प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे और स्ट्रेट लाइन के जो, अब मैंने एक थ्योरी तुम्हें बता दी है ऑलमोस्ट, मतलब शॉर्ट नोट बता दिए। अब जब थ्योरी तुम्हें शॉर्ट नोट्स के थ्रू करवाऊंगा और प्रैक्टिस सेशंस में करवाऊंगा, वन शॉट जो वीडियोस होंगे, तो तुम्हें बहुत मस्त तरीके से क्लियर हो पाएंगी सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे पूरी डिस्कस कर दी हैं। ओके। बाकी यार इस वीडियो को आप शेयर कर देना अपने दोस्तों से, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस तरीके का कुछ हो रहा है इंटरनेट पे उसके बारे में जानकारी मिल पाए। करेक्ट। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आपको कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और इसके अलावा आपको अगर कंटेंट में कोई भी समस्या है, कोई डाउट है, तो आप हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछ सकते हो। करेक्ट। वहाँ पे आप मेरे को टैग भी कर सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है एक दिन से ज़्यादा किसी डाउट, तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका। मैथ्स में तो स्पेशली ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्लियर। और बाकी आपको और अपकमिंग कौन कौन से वीडियोस चाहिए WBJ से रिलेटेड या JEE मेंस से एडवांस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताना। करेक्ट। बाकी लाइव या रिकॉर्डेड वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वो हमें बतानी है कि कैसे रहेगा ना। बाकी यार एक जो भी लोग ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी, ये एक बहुत अच्छा मौका है जो हम लोग वन शॉट कर रहे हैं, उनके थ्रू तुम्हारा एक पूरा चैप्टर रिवाइज होने का एक बहुत ही पॉजिटिव हमारे पास एक मौका मिल रहा है, इसको हमें यूटिलाइज करना है। करेक्ट। तो विद दिस यार एंड करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम लोग वन शॉट सीरीज के पहले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो याद करते रहें। ओके। तो बाय एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।